ऐसे आदमी को बुलाओ जो पत्थर को ऊपर लेके आ जाए। जिस तरह तेल तैर रहा है ऊपर, उसी तरह पत्थर भी तैरे। अगर ऐसा हो गया, किसी शख्स ने ऐसा कर दिया, तो तुम्हारे पिताजी को शांति ही शांति मिलेगी और वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो वो आदमी हंसने लगा गौतम बुद्ध जी के ऊपर, हंस रहा था। कहते कि आपको कुछ पता नहीं है, आप तो उल्टी बातें कर रहे हो। ये तो उल्टी बातें, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसा कब हुआ है कि पत्थर ऊपर तैरे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। ये तो प्रगति का नियम है। जो तेल है वो ऊपर तैर रहा है। तेल है इसलिए ऊपर आ गया है। पत्थर तो नीचे ही रहेंगे, ऊपर थोड़ी तैरेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध ने उसको आराम से समझाया, जब तुम प्रगति के नियम समझते हो तो इस नियम में, इस दुनिया के नियम में कर्म का नियम भी आता है। आप ये नहीं समझ रहे हो। सारी चीजों में दुनिया का नियम है, कायनात का पूरी का नियम है। वो अपने नियम से चल रहे हैं। तो इस नियम में कर्म का नियम भी है। कर्म का नियम यही कहता है, जो कर्म का नियम है, कर्म का जो कानून है, वो यही कहता है कि जैसा किया है वैसा ही होगा। अब तुम्हारा पिताजी जो है, जैसे कर्म किए हैं, बस वो वहां पहुंच चुका है। जैसे उसने कर्म किए थे, वो उस जगह पर पहुंच चुका है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो स्वर्ग में आराम कर रहा होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके पिताजी ने जैसे भी कर्म किए हैं, बस उसको स्वर्ग में पहुंचा दें। ऐसा थोड़ी होता है। ये एक नियम नहीं है कि बस जैसा है, जैसा जो करेगा उस हिसाब से उसको मिलेगा। अगर तुम्हारे पिताजी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। चाहे आप जो कुछ भी कर लो, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो बाद में आएगा, थोड़ी देर और बाद में आएगा, मगर आएगा जरूर। क्योंकि याद रखना कर्म का जो फल है ना, आपको वैसे ही ढूंढता है, वैसे ही तलाश करता है। तलाश करके ढूंढ के आपके पास आ जाता है। जैसे सैकड़ों गायें हों, सैकड़ों हों, उसका बच्चा बिछड़ गया हो, गुम हो गया हो, खो गया हो, तो वो अपनी माँ को सैकड़ों गांवों में अपनी माँ को जाकर ढूंढेगा कि मेरी माँ यही है। उसी तरह कर्म भी ऐसा ही है। जो जैसा कर्म करता है उसको भी कर्म उसी तरह ढूंढ के उसको उसका हिसाब ऐसे देता जाता है। गौतम बुद्ध ने कितने प्यार से समझाया और कितना खूबसूरत तजर्बा करके समझाया उसको। क्योंकि गौतम बुद्ध ने देखा कि ये प्यारा जो है ना, बातों से नहीं समझेगा, क्योंकि इसके मन में जो प्यास थी ना, वो बहुत बड़ी थी। तो जैसे भी करो मेरे पिताजी को स्वर्ग में भिजवाओ।
चाहे वो जैसा भी रहा हो, चाहे उसने जैसे भी कर्म किए हों, मगर मेरा पिताजी स्वर्ग में पहुंचे। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि लफ्जों से बेहतर है इसको तजर्बा करके दिखाएं। उसने भी तजर्बा करके, कितना खूबसूरत तजर्बा, इतना प्यारा तजर्बा करके कर्मों के हिसाब से समझाया। सच में तेल का नियम है वो ऊपर तैरते हैं, पत्थर का नियम है वो नीचे। जो परमात्मा ने बनाया है ना, वो कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। हम कहते हैं कि हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे। हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है, सिवाय इतना कि अपने ऊपर गौर करके अपने कर्म अच्छे बनाएं। हमारे अपने कर्म अच्छे होंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगी। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत भी हमें वहां तक नहीं, स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता। गौतम बुद्ध जी भगवान थे, इतने बड़े हस्ती वाले। उन्होंने भी जवाब दे दिया कि जैसे कर्म किए होंगे वैसे आपका बाप वहां तक पहुंच गया होगा, अपनी जगह पर पहुंच गया होगा। कोई किसी को नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी को शांति नहीं दे सकता। हम बस अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। अगर दुनिया के नियम हमें पता चल जाएगा, दुनिया के नियम का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। फिर मन में सवाल होंगे ही नहीं, फिर मन में ख्वाहिशात होंगे ही नहीं। सारी ख्वाहिशात हमारी खत्म हो जाएंगी जब हमें दुनिया का नियम पता चल जाएगा कि दुनिया में ऐसा नियम है। फिर किसी के लिए बुरा ख्याल तक नहीं आएगा, क्योंकि बुरा ख्याल भी हमारा कर्म देता है। हम जो ख्याल कर रहे हैं ना, असल कर्म हमारे वही हैं। जैसा हमारे अंदर ख्याल आ रहा है ना, तो समझो कि हमने वो कर्म कर दिया। ये हमारा कर्म अब लिख गया, क्योंकि हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा, किसी के बारे में बुरा सोचा, बस वही कर्म हमारे लिख गए। सबके लिए अच्छा सोचो, चाहे दोस्त, चाहे दुश्मन, चाहे जैसा भी है, सबका अच्छा। जैसे हम अच्छा सोचते जाएंगे, हमारे कर्म अच्छे लिखते जाएंगे, फिर हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छा ही करेगा। भला करोगे तो भला ही होगा, बुरा करेंगे तो फिर बुरा होगा। फिर बुरा करते वक्त हम नहीं घबराते, बुरा सोचते वक्त हम नहीं घबराते, अपने ऊपर गौर नहीं करते। फिर जब कर्म आता है हमारे ऊपर, फिर हम उसको खाने में रोते रहते हैं। फिर हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है कि हमने ऐसा नहीं किया था। चलो किया नहीं था, सोचा होगा, कहीं ना कहीं सोच आई होगी, इसीलिए आपके ऊपर ये कर्म आया है। इस कर्म को और बढ़ाने से बेहतर है जो कर्म आया है उसको खुशी खुशी काट लो, खामोशी से, आराम से। कई प्यारों के पास कई बुरे कर्म आ भी जाते हैं, तो उन बुरे कर्मों में और बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं, हाय हाय करना शुरू कर देते हैं, शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। तो मगर यहाँ गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि खामोश, सब्र, आराम। अगर कोई कर्म गलती से हो भी गया है, उसका बीज हमें खाना भी पड़ रहा है, तो आराम, सब्र, धीरज से खा के खामोश हो जाओ, दाएं बाएं देखो ही नहीं, सब्र करो। सब्र और खामोशी को कोई कर्म नहीं होता। जब हम सब्र करते हैं, खामोश ज़हन, खामोश रूह, ये नहीं है कि मुख की शांति, उल्टा ज्ञान ना ले जाना कि हम मुख की शांति कर रहे हैं तो बस हमारे कर्म नहीं बन रहे। मन की शांति,
असल खामोशी मन में होनी चाहिए, असल खामोशी हमारी रूह में होनी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारी सोच से बन रहे हैं, हमारे बोलने से नहीं, हमारी सोच से भी बन रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। मन का मौन लाजमी है। कई प्यारे मुख का मौन कर लेते हैं, मगर मन उनका चल रहा होता है। मगर असल जो मौन है वो मन का, रूह का, आत्मा का मौन है। अगर आत्मा हमारी खामोश है तो फिर कोई कर्म नहीं है। जब आत्मा खामोश होती है ना, तो मुख खुद ब खुद खामोश हो जाता है। हाँ, मुख को हम जबरदस्ती